नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानक मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु जदि आपण माने भारत को विश्वर एक महाशक्ति एक सुपर पावर एवं प्रकृत अर्थरे विश्व गुरु भावे देखा चाहूँगी तेबे आजिर यही खबर प्रत्येक भारतीय छाती गर्व चौड़ा करदेव। गोटे समय एमिति थिला जेतेबेले भारत निज सुरक्षा पाइना छोटरू बड़ प्रतिरक्षा सामग्री किनिबाकू अन्य देश मानक उपरे संपूर्ण निर्भरशील थिला। किंतु आजिर आत्मनिर्भर भारत केवल निज पई मारात्मक अस्त्र शस्त्र तैयारी करू नाही बरं विश्वर अन्य देश मानकू बिक्री मध्य करी दुई पैसा लाभ भी करुछि। आपण माने जानिछंती हमर डीआरडीओ एवं रूस रो मिलित सहयोग रे तैयारी होइथिबा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रथमे फिलिपाइन्स किनिथला आउ 2026 रे इंडोनेशिया याको किनिबाकू चुक्तिबद्ध होइछि। वियतनाम सह मध्य चूड़ांत आलोचना चलीछि। अर्थात भारत एबे डिफेन्स इंपोर्टर नुहे डिफेन्स एक्सपोर्टर आड़ को द्रुत गति रे आगे चली। किंतु आज मु आपण मानकू जे खबर देबाकू जाउछि ताहा सुनी पूरा विश्व आश्चर्य होइछि। अमेरिका रूस एवं जर्मनी परी बड़ बड़ महाशक्ति गोटिए पटे रही जाइथिबा बेले भारत एवं फ्रांस मिलित भावे विश्वर सबुठारु एडवांस षष्ठ पीढ़ीर फाइटर जेट तैयारी करने को जाउछंती। फ्रांस रो फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम रु जर्मनी ओहरी जिबा परे फ्रांस भारत को यही गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रे शामिल हेबा को आमंत्रण करिछि। यह कोनोसी साधारण युद्ध विमान नुहे, यह आकाश रे उड़ुथिबा आयरन मैन परि काम करिवो। एई वीडियो रे आमे विस्तृत भावे आलोचना करिबा। षष्ठ पीढ़ीर फाइटर जेट प्रकृत रे कौन, फ्रांस एवं जर्मनी मध्य केउ कारण विवाद हैला, अमेरिका और रूस को छाड़ी भारत कहीं फ्रांस को बाचिला। एई मास्टर प्लान द्वारा भारतर चीन और पाकिस्तान विरोधी रणनीति किपरि बदली जिवो। वीडियोटी टिके लंबा होई पारे, तेणु आपण माने याको शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। आपण माने देखुतांतु विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे बुझिबा को हेबो जे एही फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम कौन, एथिरे कौन नाटकीय मोड़ आसीछि। स्वाधीनता परठारु भारत निजर सुरक्षा पाई विभिन्न देश सह संपर्क स्थापन करिथिला। आमे इस्राएल रूस एवं फ्रांस टारू बहुत किछि शिखिछु एवं किनिछु मध्य। किंतु जेतेबेले षष्ठ पीढ़ीर युद्ध विमान कथा आसे सेतेबेले विश्वर समीकरण संपूर्ण अलगा हो जाए। रूस वर्तमान यूक्रेन युद्ध एवं निजर आर्थिक प्रतिबंधक जोगु 6th जेनेरेशन टेक्नोलोजी टिके पछरे पड़ जाइछि। अमेरिका कदापि चाहे नाही जे भारत निजर प्रतिरक्षा क्षेत्र रे संपूर्ण आत्मनिर्भरशील हो। अमेरिका अतीत रे चीन को साहाय्य करी जे भूल करिथिला सेही भूल भारत सह दोहराइबा को चाहे नाही। आपण माने देखिथिबे आमर आमका एवं 5th जेनेरेशन रो जेट पई कावेरी इंजिन किंबा जी इंजिन जोगाण रे अमेरिका किपरि विलंब और नाना बाहाना देखाउछि। गोटिए पटे यूरोप रे फ्रांस जर्मनी एवं स्पेन मिसी फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट उपरे काम करुथिले, किंतु हठात जर्मनी एई प्रोजेक्ट रु ओहरी जाइछि। काहेकि ओहरी गला जर्मनी? यार मुख्य कारण हेउछि कार्य भाग एवं जातीय स्वार्थ। जेपरि भारत एवं रूस ब्रह्मोस तैयारी कला बेले भारतर प्राय 51% एवं रूस 49% वर्क शेयर थिला। फलरे बिक्री हेले सेही अनुपात रे लाभ मिले। फ्रांस एवं जर्मनी मध्य किए केते टंका निवेश करिवो, फ्रांस रो डासल्ट नेतृत्व नब ना जर्मनी रो कंपनी नेब, एहाकु नै कली सृष्टि हैला।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାହୁଁଥିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରୁ ଏବଂ ବିମାନବାହୀ ଜାହାଜରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା ଥିଲା। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାରତକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଜେନେରେସନ୍ ବା ପିଢ଼ି କ'ଣ? ଯେମିତି ଆଇଫୋନରେ 12, 13, 14, 15, 16 ଏବଂ 17 ଆସିଛି, ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଜେନେରେସନ୍ ବଦଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିନେବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିମାନ ଥିଲା। ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ ଶବ୍ଦର ବେଗ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ MiG-15 ଏବଂ F-86 ସବାରି। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ 1950ରୁ 1960 ମସିହାରେ ଆସିଲା। ଏହି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର ବେଗଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିପାରିଲେ। ଏଥିରେ ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଗଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବାହୀ ବିମାନ ଭିତରେ MiG-21, ମିରେଜ-3 ରହିଛି। ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ 1960ରୁ 1970 ଭିତରେ ଆସିଲା। ଏଥିରେ BVR ମିସାଇଲ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଦୂର ଶତ୍ରୁ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ରାଡାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଖସା ଯାଇପାରିଲା ଏହି ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ବିମାନରେ F-4 ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍, MiG-23 ରହିଛି। ଫୋର୍ଥ ଏବଂ 4.5 ଜେନେରେସନ 1970ରୁ 2000 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ଘୁରିବାର କ୍ଷମତା, ଫ୍ଲାଇ ବାଇ ୱେୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ ସେନ୍ସର ଆସିଲା। ଏହି ବିମାନ ଭିତରେ F-16, ସୁଖୋଇ 30 MKI, ରାଫେଲ ରହିଛି। ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର କ୍ଷମତା। ଶତ୍ରୁର ରାଡାର ଏହି ବିମାନକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ମିସାଇଲ ବାହାରେ ଝୁଲି ନଥାଏ, ବରଂ ବିମାନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେରିକାର F-22 ରାପ୍ଟର, F-35, ରୁଷର ସୁଖୋଇ 57 ଏବଂ ଭାରତ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଆମକା। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଜେନେରେସନ କ'ଣ? ଏହା ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଠାରୁ କିପରି ଅଲଗା? ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆକାଶରେ ଏକ କମ୍ବାକ୍ଟ କ୍ଲାଉଡ୍ ଏବଂ AI ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣମାନେ ମାର୍ଭଲ ମୁଭିର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଉଡ଼େ, ସେ କେବଳ ଏକା ଲଢ଼େ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଏବଂ AI କାମ କରେ, ଯାହା ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡକ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଭାରତର ଏହି ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ ରହିବ ଅନମ୍ୟାନ୍ଡ ଟିମିଂ ସିଷ୍ଟମ। ବିମାନରେ ଜଣେ ମାନବ ପାଇଲଟ ବସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିମାନ ଚାରିପାଖରେ 4ରୁ 6ଟି ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଶତ୍ରୁର ସୀମା ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁର ରାଡାରକୁ ଜାମ୍ କରିଦେବ। ତୃତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ମିସାଇଲକୁ ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ସହି ନେଇ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ଡ୍ରୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ଶତ୍ରୁର ଠିକଣା ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରିବ। AI ସେନ୍ସର, ଫ୍ୟୁଜନ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିମାନରେ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଆଉ ଶହ ଶହ ସୁଇଚ୍ ଦାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିମାନ ଭିତରେ ଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମହାକାଶ ସାଟେଲାଇଟ୍, ସମୁଦ୍ରର ଜାହାଜ, ଜମିରେ ଥିବା ରାଡାର ଏବଂ ଆକାଶରେ ଆୱାକାଶ ବିମାନର ଡାଟା ଏକାଠି କରି ପାଇଲଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଦେବ। ପାଇଲଟ କେବଳ ବ୍ରେନ୍ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ବାକି ସବୁ କାମ ମେସିନ୍ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ଜାପାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, ତଥାପି ଫ୍ରାନ୍ସ କାହିଁକି ଭାରତକୁ ଚୟନ କଲା ଏବଂ ଭାରତ କାହିଁକି ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ଏଥିପାଇଁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା, ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଶ କୌଣସି ସୁପର ପାୱାର ଦେଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ।
अमेरिका जेते प्रतिबंधक लगाइले भी भारत निज जातीय स्वार्थ पर निष्पत्ति निए। फ्रांस मध्य नाटो रे थाई भी अमेरिकार संपूर्ण आधिपत्य स्वीकार करे नहीं। द्वितीय कथा हला भारत एवं फ्रांस दुहे दायित्ववान परमाणु शक्ति संपन्न देश। पाकिस्तान परी भारत कदापि परमाणु बोमार धमक दिए नहीं, बरं एहाकू सुरक्षा कवच भावे व्यवहार करे। तृतीय कथा है 1998 रु आज जाए फ्रांस सहित भारतर विश्वास अतुट रही। 1998 जेतेबेले भारत पोखरान रे परमाणु परीक्षण करिथिला, सारा विश्व भारत उपरे प्रतिबंधक लगाइथिले, किंतु सेतेबेले मध्य फ्रांस भारत सह छिड़ा होइतिला। तापरे मिरेज 200, तापरे राफेल, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर एवं बालाकोट एयर स्ट्राइक समय पाकिस्तान रो निद को हजई देथिला। नौसेना पाई स्कॉर्पियन सबमेरिन देई फ्रांस भारत सदा सर्वदा निर्भरयोग्य बंधु प्रमाणित होइछि। चतुर्थरे पाश्चात्य देश गुड़िक भारत को केवल एक बजार भाव देखती, किंतु भारत स्पष्ट कर देइछि आमे केवल किणिबु नहीं, आमे भारत माटी रे तैयारी करिबु। फ्रांस यही शर्त रे राजी होइछि, जहा द्वारा आमर डीआरडीओ हाल एवं स्थानीय एरोस्पेस इंजीनियर मानक एडवांस टेक्नोलोजी मिल पार। दर्शक बंधु, यही सब शुणा बहुत गर्वर विषय, किंतु यह आमको गोटे कठोर सत्य स्वीकार करने पड़ो। आम आज षष्ठ पीढ़ीर युद्ध विमान विषय कथा हेउछु, किंतु सत कथा हेउछि भारत पाखरे आज पर्यंत निजर संपूर्ण 5th जेनेरेशन फाइटर जेट मध्य नाही। चीन पाखरे J-20, J-35 परी 5th जेनेरेशन जेट रही। अमेरिकार 6th जेनेरेशन NGAD उपरे काम सारिबाकू बसिलानी। भारत पछरे काहींकी पड़ी जाइछि, कारण हेउछि रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे सीमित बजेट। आम देश रे राजनैतिक लाभ पाई हजार हजार कोटी टंकार मागणा योजना, फ्री बिजुली, फ्री पानी बंटा जाउछि, किंतु सही अर्थ जदि वैज्ञानिक गवेषणा, डीआरडीओ, आईआईटी, सेमीकंडक्टर एवं डिफेन्स इनोवेशन रे खर्च हुअंता, तेबे आमको कौनसी देश आगरे नईबाकू पड़ंता नहीं। जदि भारत को सतरे विश्वगुरु हेबाकू हेबो, तेबे आमको यही मागणा संस्कृति रु बाहरी निजर गवेषणा और प्रजुक्ति विद्या उपरे निवेश करबाकू पड़िबो। दर्शक बंधु, फ्रांस एवं भारतर यही षष्ठ पीढ़ीर फाइटर जेट मेंट भविष्यत रे आमददायक मोड़ नेबाकू जाउछि। या द्वारा ना केवल भारतीय वायुसेना एवं नौसेना शक्तिशाली हेबे, बरं भारत एरोस्पेस क्षेत्र में विश्व को नेतृत्व देव। आपण मानक मतरे भारत फ्रांस मिसी 6th जेनेरेशन FSCAS प्रोजेक्ट रे शामिल हेबा उचित कि नुहे? कौन आम देश रे मागणा योजना बंद करी प्रतिरक्षा गवेषणा रे अधिक टंका खर्च करा जिबा उचित? आपणकर मूल्यवान मतामत तले थिबा कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आम चैनल विश्व चक्र व्यूह को सब्सक्राइब करबा पई बोलंतु नहीं। आ गुटे कथा, आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो देखुछंती सत, किंतु सब्सक्राइब करूना। तेणु विनीत अनुरोध करुछि, सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य आम सह जोड़ी हुंतु। ए शेष करुछि आज रे प्रसंग। पुणी देखा हबो एक नुवा प्रसंग सहित। रहुछि, नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु